पाकिस्तान की गैर जंगी तिजारती जहाज पर हौसी हमले की शदीद मजम्मत। बुहैरा अहमर में तिजारती जहाज पर हमले में 3 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक, एक जख्मी हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्स पर बयान, कहा हमले में पाकिस्तानी शहरियों की अमवात पर गहरी तशवीश है। तिजारती जहाज पर हमला बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी और जहाजरानी के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान बुहैरा अहमर में सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। रियाद में पाकिस्तानी सिफारत खाने को मैयतों की वापसी की हिदायत कर दी। जहाँ बहक पाकिस्तानी शहरियों के अहल खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की इसहाक डार से मुलाकात। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा बड़ा वाज़े, एक पर हमला सब पर तसव्वुर होगा। आलमी पानियों में महफूज जहाजरानी के लिए जिम्मेदारियां अदा करने को तैयार हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी की हफ्तेवार ब्रीफिंग, कहा मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा खालिसन दिफाई नौइयत का है। पाकिस्तान ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे के लिए अहम तरीन किरदार अदा किया। बाबुल मंदब में तिजारती जहाज पर हौसियों का हमला अफसोसनाक है। पाकिस्तान सऊदी क़यादत में बहरी सलामती इत्तेहाद का हिस्सा है। सऊदी अरब के सिविल जौहरी तवानाई के हक़ का एहतराम और हिमायत करते हैं। इस्लामाबाद MOU और पाक कतर इलामी अमन के लिए बुनियादी टेम्पलेट फराहम करता है। डेडलाइन पर अमल ना होने के बाद भी बातचीत की तवक्को है। पाकिस्तान से मुतल्लिक मुस्बत बयान पर ईरानी सदर के मशकूर हैं खित्ते, और इससे बाहर इज्तिमाई सलामती को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखी हैं। पाकिस्तान की मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। आबना हुर्मुज़ और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे से आगाह किया। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मुलाकात के बाद कहा, पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात इलाकाई सिक्योरिटी में इजाफे का सबब बन सकते हैं। इस्लामाबाद के साथ मुश्तरका ताउन की राह हमवार करने के लिए तैयार हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने से बाहमी मफादात यकीनी, इलाकाई सिक्योरिटी और इस्तेहकाम मजबूत होगा। सऊदी फरमारवा का मक्का दिफाई मुआहिदे की मुश्तरका काविशों पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से इज़हार तशक्कुर। शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा, मुआहिदा तीनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी और गहरे रवाबत की तौसीक़ है। इत्तेहाद और स्ट्रेटेजिक मफादात को मजबूत करने के अज़्म का इजहार किया गया। सऊदी अरब दीगर रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है। कशीदगी में कमी की कोशिशों और सिफारती हल की हिमायत के लिए इत्तेहादी ममालिक से हम आंगी जारी रखे हुए हैं। इस वक्त आबना हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, ईरान का नहीं, ट्रंप का दावा। अमरीकी सदर ने जॉइंट बेस एंड्रयूज़ में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ईरान से मुतल्लिक मामलात बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। आबना हुर्मुज़ पर किसी और का नहीं, सिर्फ हमारा कंट्रोल है। अमरीकी बहरिया शानदार है, हमारे मुल्क के लिए हालात बेहतरीन जा रहे हैं। ईरान पर एतमाद करने वाला आखिरी शख्स हूँ। उन्होंने मुसलसल मुझसे झूठ बोला। सीक्रेट सर्विस की हिदायत पर तुर्की में परवाज़ बदली। जिस तैयारे में सफ़र किया उससे ज़्यादा खतरा हो सकता था। ईरान पर भरोसा नहीं। ईरान का शराइत ना मानने तक आबना हुर्मुज़ बंद रखने का ऐलान। सेक्रेटरी ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई का कहना है, आबी गुज़रगाह तब तक बंद रहेगी जब तक अमरीका अपना रवैया तब्दील नहीं करता। अमरीका को जंग खत्म और ईरानी मुंजमद असासे बहाल करना होंगे। दीगर शराइत को सालिसों के जरिए अमरीका तक पहुँचा दिया है। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी का कहना है, खलीज फारिस में अमरीका का कोई जंगी जहाज मौजूद नहीं। ईरान इराक जंग के दौरान खलीज फारिस में अमरीका के 100 से ज़ायद जंगी जहाज थे। 40 रोज़ा जंग से कबल भी खित्ते में अमरीकी जहाज़ों की तादाद 30 से 40 थी। ईरान के रद्द-ए-अमल ने तनाज़े की कीमत मुखालिफ फरीक पर मुंतकिल कर दी। अमरीका की कोशिश थी जंग के असरात इसकी अपनी सरजमीन से दूर रहें। ईरान ने अमरीका, इसराइल और इत्तेहादियों से मुंसलिक बुनियादी ढांचे पर मिसाइल हमले किए। वाशिंगटन के लिए जंग को इसी रफ्तार से जारी रखना मुश्किल हो गया।
बाबुल मंदब में मिस्री बहरी जहाज पर हमला। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हमले के 6 अफराद जाँ बहक। यमनी हौसियों की मिस्री बहरी जहाज पर हमले की तरदीद। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक बहरी जहाज पर हमला अमरीकी हेलीकॉप्टर ने किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा अमरीकी फौज ने पैनमा के झंडे वाले कार्गो जहाज पर हमला किया। नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज पर मिसाइल फायर किए। बहरी जहाज विलानुआ का स्टीयरिंग सिस्टम नाकारा बना दिया। वार्निंग नजरअंदाज करने पर MH-60 हेलीकॉप्टर ने बहरी जहाज के इंजन रूम पर 2 हेल फायर मिसाइल दागे। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के मनफी असरात। आलमी मंडी में खाम तेल मजीद महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $89.76 हो गई। WTI का एक बैरल $84.09 का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोना $4,398 फी आउंस में फरोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में गैर यकीनी सूरत हाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 325 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 1,80,172 की सतह पर ट्रेडिंग। पेट्रोल ₹1.70 सस्ता। डीजल ₹1.39 महंगा। आज के लिए पेट्रोल की कीमत ₹325.92 लीटर मुकर्रर। डीजल का 1 लीटर ₹382.25 में फरोख्त। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हुकूमत को मुतालिबात की मंजूरी के लिए 72 घंटे की डेडलाइन। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद की हड़ताल 5वें रोज भी जारी। सदर मलिक शहजाद ने कहा विफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए। हमारी पुरअमन हड़ताल मुतालिबात की मंजूरी तक जारी रहेगी। बिजली ₹1 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। तकसीम कार कंपनियों की दरखास्त नेपरा में आज समाअत होगी। डिस्कोज की दूसरी समाही के लिए ₹23 अरब एडजस्टमेंट की इस्तदा। सार्फिन को ₹1.99 यूनिट समाही एडजस्टमेंट रिलीफ की मुद्दत रवा माह खत्म हो जाएगी। मुल्क भर के लिए अगले माह से समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी होने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल असासों और तवानाई में ताउन पर इत्तफाक। पंजाब में सैलाब और स्मॉग से बचने के लिए अमरीकी माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएंगी। लाहौर में पंजाब US बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम के इनेकाद की तजवीज़ का जायज़ा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में 30,000 एकड़ पर श्रिम्प फार्मिंग की असूली मंजूरी। मरीम नवाज ने कहा सूबे में बंजर ज़मीन श्रिम्प एक्सपोर्ट का मरकज़ बनेगी। पंजाब वैल्यू चेन कायम होने के बाद श्रिम्प एक्सपोर्ट में लीड करेगा। बहावलपुर में NA-168 के ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक MNA मलिक इकबाल चुनड़ की वफात से खाली नशिस्त पर पोलिंग 27 सितंबर को होगी। कागजात नामजदगी 17 से 19 अगस्त तक जमा कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने NA-168 की हदूद में तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने PB9 कोलू में 4 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग का फैसला मुअत्तल कर दिया। नून लीग के मीर चंगेज मरी की रुकनीत बहाल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। फरीकैन को नोटिस जारी। आइंदा समाअत अगस्त के आखिरी हफ्ते में होगी। कराची में ताजर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात जारी। तफ्तीशी टीम आज जाए वकुआ की जियो फेंसिंग कराएगी। एतराफ में मौजूद मोबाइल नंबर्स का रिकॉर्ड हासिल किया जाएगा। जियो फेंसिंग से जाए वकुआ पर मौजूद मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत का सुराग लगाने में मदद मिलेगी। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर एहसानुल्लाह का बयान भी कलमबंद किया जाएगा। एहसानुल्लाह से मीर रजा से मुतल्लिक सफ़र, राबतों और दीगर अहम मालूमात हासिल की जाएंगी। जियो फेंसिंग और टैक्सी ड्राइवर के बयान की रोशनी में तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। कराची में ताजर मीर रजा कत्ल केस की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकाती टीम मेंबरान को तफवीज़ की गई। जिम्मेदारियों की तफसीलात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक SSP अली रजा क्राइम सीन पर शवाहिद जमा और मजीद जांच कर रहे हैं। DSP हनीफ इंस्पेक्टर गजनफर क्राइम सीन शवाहिद और जियो फेंसिंग पर काम कर रहे हैं। SP इन्वेस्टिगेशन कैस खान की करेंसी और डिजिटल शवाहिद की तहकीकात। NCCI से भी राबता। SP इन्वेस्टिगेशन अनम तजम्मुल की मेडिको लीगल मामलात की छानबीन। पोस्टमार्टम, कबर कुशाई और लेबॉरेटरी रिपोर्ट पर भी काम जारी।
मीर रजा की राइड 3:57 पर मौसूल हुई। ताजिर मीर रजा को घर से गुलिस्तान जौहर ले जाने वाले ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर एहसानुल्लाह का बयान। कहा 4:06 पर मीर रजा की लोकेशन पर था। मीर रजा के बताए हुए रास्ते पर गाड़ी चलाना शुरू की। तारिक रोड, बहादुराबाद, स्टेडियम रोड, डालमिया और फिर गुलिस्तान जौहर पहुंचे। राइड का रिकॉर्ड कंपनी में भी मौजूद है। पीटीआई रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मकतूल के ड्राइवर असगर का दौरान तफ्तीश लोकेशन और अब्दुल्ला ताहिर की मूवमेंट की तमाम मालूमात टिकटॉकर को देने का एतराफ़। पुलिस राय के मुताबिक ड्राइवर असगर और खातून टिकटॉकर को सामने बिठाकर तफ्तीश भी की गई। लाहौर पुलिस ने रैकी करने वाली और गाड़ी रेंट पर दिलाने वाले मुलजिमान को भी हिरासत में ले लिया। कत्ल में सहूलतकारी का किरदार अदा करने वाले 5 मुलजिमान ज़ेरे हिरासत, खवातीन भी शामिल। मरकजी शूटर और इसके 2 साथी ताहाल मफरूर। जुड़वा शहरों में तूफानी बारिश। रावलपिंडी, खयाबान सर सैयद में घरों में पानी दाखिल। नाला लई में शदीद तुग़यानी, खतरे के सायरन बच गए। कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 22 फुट बुलंद होने के बाद 14 फुट पर आ गई। नाला लई में किनारों पर कटाव, बड़ा सैलाबी रैला गुजर गया। महकमा मौसमियात की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई। स्कर्दू में मसूरकुन कुदरती नज़ारे बड़े प्यारे। देवसाई की ओरजोन बरीला साइड पर तिलिस्माती माहौल, सरसब्ज़ो शादाब पहाड़, फूलों की खुशबू और पानी का शोर सयाहों की तवज्जो का मरकज़। वतन अजीज़ मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के 79 में जश्न आज़ादी में 2 दिन बाकी। मुल्क का हर शहरी पुरजोश, वतन से मोहब्बत का वालेहाना इजहार। कौमी परचमों, झंडियों और सब जिलाली मलबूसात के स्टॉल्स पर रश। बच्चे 14 अगस्त के लिए लिबास, बैजेज और टोपियां खरीदने में मसरूफ। इस्लामाबाद में 12 अगस्त रात 12 बजे से 14 अगस्त रात 12 बजे तक हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। चलो हाथों में सब जिलाली परचम थामे, परचम कुशाई का फर्ज निभाएं। गली गली और कूचे कूचे में पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद की गूंज बन जाएं। पाकिस्तान के 79 में जश्न आज़ादी का शानदार टीजर लॉन्च कर दिया गया।